बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कसर खान। इस वक्त आप रशिया में, अमेरिका में, चाइना में, यूरोप में और पूरे ख़ित्ते में जो मिडल ईस्ट में हो रहा है उसमें बहुत कुछ होता हुआ देख रहे हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत ओपन हैं, यानी कि किसी को भी समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझ कर ही हमें उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है और मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मंजरनामा आपके सामने 2 से 3 महीनों में होता हुआ जब नजर आएगा तब उसको सबूत मिलेगा। यहां पर सूरत हाल ये है कि आपने कल एक खबर सुनी, 2-3 दिन से बल्कि खबर सुन रहे हैं कि डायरेक्टर CIA डायरेक्टर जो है वो तशरीफ ले जाते हैं, रशिया से बात करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी खबरें जो आती हैं वो ज़्यादातर कयास आराइयाँ ही मानी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स जो हुई हैं वो ऐसी हुई हैं कि जिसका कोई सबूत ही नहीं है, कोई प्रेस नहीं है, कोई ब्रीफिंग नहीं है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कयास आराइयाँ हैं। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी वो ये करने गया था, वो करने गया था, लेकिन रशिया के जो रशिया के चीफ ऑपरेटर हैं इंटेलिजेंस के, वो मिलते हैं डायरेक्टर से, तो मामला तो बड़ा है, पहली बात हो गई। उसके बाद ये हुआ कि कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन इन कयास आराइयों में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, मैं बातें खबरों से जोड़ के बताऊँगा। मतलब ये हम डॉट से डॉट जोड़ेंगे, हमारे पास कोई छप कर नहीं आ गया कि जी ये है अंदर की बात, ठीक है ना, क्योंकि अभी कुछ कमेंट आ जाएंगे आपको किसने बताया। तो वो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ खबरों की बेस के ऊपर। सबसे पहले जो खबर है वो ये है, खबर तो नहीं कहना चाहिए, इसको डॉट से डॉट जोड़कर मैं खबर बता रहा हूं। वो ये है कि जो डायरेक्टर CIA है उसने रिक्वेस्ट की है रशिया से कि आप क्या करना चाह रहे हैं यूरोप के अंदर, बताइए खुल के, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया है कि मुझे किसी को टारगेट करना है USA यानी कि मगरिब में या यूरोप में या उस रीजन में। इसको आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, UK तक बढ़ा लें इसको, मतलब मुकम्मल कर लें इसको, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बताया किसी मुल्क के बारे में बताया कि हमने किसी मुल्क को टारगेट करना है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यूरोप में एक एक्टिविटी करनी है। क्यों करनी है आपको मैं बता रहा हूं, उसकी वजह है, उनके पास ठोस सबूत है, क्योंकि मैंने कहा डॉट तो जोड़ेंगे ना हम, वजह तो बताऊंगा मैं आपको। चलिए मैं आपको वजह बता देता हूं। वजह यह है कि यहां पर सूरत हाल यह है कि रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं यूरोप के अंदर $200 अरब के, और यूरोप चाहता है कि वो $200 अरब यूक्रेन को दे ताकि $200 अरब का असलहा खरीद के रशिया को मारा जाए। तो इससे पहले कि यूरोप $200 अरब यूक्रेन को दे और वो उसका असलहा खरीद के रशिया के ऊपर फाइनल काउंटडाउन शुरू करे, तो इससे पहले कुछ होगा। बात समझ गए? तो पॉइंट जुड़ गया इसका कि इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्टिविटी तो होनी है। अच्छा, अब CIA डायरेक्टर जो है ना वहां बैठ के बात करते हैं कि जी ये जो आपने काम करना है इसको हम आसान कर देते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं। मैं यहाँ आपको मना करने नहीं आया, ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर, अच्छा मैं आपको साबित करूंगा यहाँ पर कि वो क्या कह रहा है। मना नहीं करने आया, लेकिन आपने जो भी हरकत करनी है उसके लिए आपने हमें एडवांस में एक टाइम देना है। तो अमेरिका से पूछा गया कि आपको कितना टाइम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नवंबर तक का टाइम हमको चाहिए। अब ये नवंबर तक की टाइम की कहानी भी जो है ना खबर से लेंगे, आप लोग मुझसे नहीं समझेंगे, ये देख लीजिएगा, ठीक है। 6 नवंबर लिखा हुआ है, खुले में लिखा हुआ है 6 नवंबर तक वो कह रहे हैं कि हम नेटो से यानी कि यूरोप से अपनी फौजों को वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? खबर जोड़ रहा हूं ना मैं, तो कि ये खबर वहां पर CIA डायरेक्टर मीटिंग कर रहा है और यहां पर खबर मेरे सामने आती है कि वो कह रहे हैं कि जी यूरोप पे खतरा है, $200 अरब का मसला है, वो देने वाला है उसको और वो रशिया पे मारेगा, और रशिया ने बोला कि जी हम छोड़ेंगे नहीं उसको, तो उसकी चढ़ाई वो करेगा। और इसके अलावा इसी खबर को मजीद मजबूत करने के लिए आप ये खबर ले लें कि वो कह रहे हैं कि हमें खबरें आ रही हैं, ठीक है, रशिया कह रहा है हमें खबरें आ रही हैं कि लंदन इज रेडी टू हैंड ओवर टू कीव द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन ऑफ स्टॉर्म शैडो। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि वो बहुत कुछ, यानी कि लंदन खुद यानी कि UK खुद डिपेंड कर रहा है अमेरिका पे, और वो जो है इस टाइम कीव को जो है वो मजबूत कर रहा है, करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? ताकि वो रशिया को कमजोर करे। तो रशिया को कुछ ना कुछ तो करना है। मतलब ये हुआ कि अगर वो 3 महीने में नहीं करेगा, अगस्त का महीना चल रहा है, आज 28 अगस्त है, तो सितंबर आ गया, सितंबर अक्टूबर 2 महीने नहीं करेगा वो। मतलब ये हुआ 2 महीने यूरोप पर हमला होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ये मैं अमेरिका से कमिटमेंट की बात कर रहा हूं, जो कमिटमेंट मैं खबर से खबर जोड़कर आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि 6 नवंबर का टाइम मांग लिया है CIA डायरेक्टर ने। उसे कहा होगा कि मांग लें। उसके बाद उसको कहा, पीटर को बोला कि पीटर साहब आप बयान चला दें कि जी हम यहाँ से फौजें कम कर रहे हैं। तो आप ये बहस कर सकते हैं कि CIA डायरेक्टर को जब
पूछा होगा रशियन ने कि भाईजान आप क्यों फौजें निकाल रहे हैं, आप तो नेटो हो, आपको तो हमारे खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आप तो हमारे खिलाफ जंग में पड़ जाओ। तो डायरेक्टर ने कहा होगा कि बात ये नहीं है, मैं आपके सामने एक स्पेशल पैगाम लेकर आया हूँ। वो पैगाम क्या है पता है आपको? वो पैगाम ये है कि आपकी सुनता है ईरान, ठीक है ना। आप ईरान से सिर्फ ये कह दीजिए कि इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ आबनाए हुर्मुस को अनकंडीशनल खोल दे, खाली बस कुछ भी सॉफ्ट सा बयान दे दे, कुछ भी बात कर ले, लेकिन वो मुझे रास्ता दे दे। ये सेफ पैसेज है यूएसए के लिए। जैसे ही वो ऐलान करवा देते हैं आप उससे ना कि मैं विद ऑल मीन्स अपनी फौजें हटा रहा हूं पीछे, ठीक है, कोई रुकावट नहीं आएगी और मैं आबनाए हुर्मुस को मुकम्मल तौर पे खोल रहा हूं, ये आप खाली करवा दें ईरान से, हम अपनी फौजों को वापस बुला लेंगे, जंग को हम वाइंड अप कर देंगे कि हम यही करने आए थे, हमें ख़त्म कर दिया। जबकि वो ये करने नहीं आए थे, वो आबनाए हुर्मुस खुलवाने नहीं आए थे। जब वो आए थे तो आबनाए हुर्मुस खुली हुई थी, वो इस जंग की वजह से बंद हुई है। तो ये ड्रामाबाजी है। लेकिन जैसे ही आप आबनाए हुर्मुस मुकम्मल तौर पर खुलवा देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना। ये बात वहाँ पे क्लियर हो गई है। अच्छा, जब ये बात हो जाएगी तो हम वहाँ से चले जाएंगे, तो रशिया को अब बात करनी होगी मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ ईरान से ना, क्योंकि गिव एंड टेक चल रहा है। जैसे ही आबनाए हुर्मुस खुल जाएगी, 6 नवंबर को हम वहाँ से विड्रॉ होंगे। आपने जिसको मारना है, जितना मारना है, जो भी करना है, ज़ाहिर $200 का मामला है, कोई कमी तो नहीं है। तो हमें कोई हेडेक नहीं है यूके से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यूरोप से, क्योंकि जब मैं वहाँ पिट रहा था, जब मुझे वहाँ मारा जा रहा था, जब मैं वहाँ सत्यानाश था, जब मेरी गर्दन फंसी हुई थी, मैं चिल्ला रहा था कि ईरान ने मुझे दबोच लिया है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हमें ग्राउंड करनी है फौजों को, अपने ग्राउंड पे फौज उतारनी है, हमें कब्जा करना है, मेरे पैसे लगे हुए हैं, मेरे यानी कि समझ लीजिए कि कुछ 300 अरब से ज़्यादा की अमाउंट फंस गई, मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है, पीछे से आओ हमला करो, पीछे से आओ हमला करो। किसी ने भी मेरी आवाज़ सुनी, सारे कान दबा के अपनी पार्टियों में लगे रहे, अपनी मस्तियों में लगे रहे, और मैं यहाँ फंस गया और अब तक फंसा हुआ हूँ। अब मैं भागना चाह रहा हूँ, अब मेरी दुम फंसी हुई है, दुम पकड़ के खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरी दुम निकलवा दो ताकि मैं यहाँ से राह फरार इख्तियार करूँ। ये सूरत हाल जो है ये क़यामत बन के गुज़र रही है इस टाइम, अगर आप बात करें यूरोप के ऊपर। और अगर आपको इस रिपोर्ट के ऊपर या कोई भी शक व शुबा हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मुझे आप गलत कह सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप इसका कोई सही प्रोस्पेक्ट काउंटर प्रोस्पेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी आपको मैं खबरें और दे देता हूँ। वही ये है कि आप देख रहे हैं कि शाम में ताकत के तवाज़ुन की जंग जो है वो शुरू हो गई है, और यहाँ पर इसराइल तुर्की को हराने के लिए मैदान का इस्तेमाल करेगा शाम का। और उसने कह दिया शाम को कि जी आप अगर अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, यानी कि अगर आप हमारे मातहत रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, और हम आपको निकलवा देते हैं। क्योंकि वो उनको जॉर्डन बिठाया, कान से पकड़ के मरोड़ के बढ़ बिठाया, तो वो बैठ गए। उन्होंने कहा जी हम आपको दहशतगर्दी के लिए से निकाल रहे हैं 47 ईयर्स के बाद, आप एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, तरक्की कीजिए। अगर आप इसराइल के नीचे रहोगे तो तरक्की करोगे, कामयाबी। अभी जो पिछले 50 साल गुजरे हैं, क्या तुम्हारी तरक्की हुई है? ना तुम्हारे यहाँ कोई इंपोर्ट आती है, ना कोई एक्सपोर्ट आती है, ना कोई टूरिज्म होती है, ना कुछ होता है। लेकिन अगर तुम मेरे मातहत आ गए तो शाम जो है वो खुशियों का गहवारा बन जाएगा, शाम चमकेगा, शाम तरक्की करेगा, और शाम जो है वो दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, लेकिन इसराइल के नीचे, ठीक है ना। और जैसे ही उसने इसराइल के साथ बैठने की हामी भरी, अमेरिका ने अपनी पहली शर्त पूरी कर दी कि यू आर नो मोर टेररिस्ट कंट्री, ठीक है ना। लेकिन अगर तुर्की का तुमने साथ दी, जैसे ही तुमने तुर्की का साथ दिया और मेरे खिलाफ खड़े हुए, तो यू विल बी अ टेररिस्ट कंट्री, और मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इतनी बमबारी करूंगा कि तुम्हारे पास रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, यानी कि कोई तुम्हें आवाज़ नहीं देगा, तुम्हें तुर्की नहीं बचाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं शाम के अंदर। अब गज़ा पे आ जाइए। गज़ा के अंदर जो है इस टाइम पतंगों के जवाब में बमबारी हो रही है और 3 फ़लस्तीनियों को जहाँ बहाक कर दिया गया है। इसके अलावा खबरें बहुत ख़तरनाक और भी हैं, लेकिन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पर जो उनके वो हैं ना वज़ीर वो हैं इसराइल के, वो कह रहे हैं कि इसराइली डिफेंस चीफ रिन्यू थ्रेट टू पनिश गज़ा फॉर फ्लाइंग काइट्स। अगर वो पतंग उड़ाते हैं या किसी किस्म के भी कोई खेल तमाशे करते हैं तो उनके ऊपर जो है सख्त किस्म की सज़ाएँ दी जाएँ, और ख़ास तौर पर F-16 को ले जा करके उन पर बमबारी की जाए, उन जगहों के ऊपर जहाँ से पतंग उड़ाई जाती है। तो इस टाइम बच्चे क्या ही कर रहे हैं, उनके वालिदैन क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों के हाथ से पतंगे लेकर उनको जला रहे हैं, ताकि कोई सबूत ना रहे कि मेरा बच्चा खेल रहा था, मेरे बच्चे को खेलने का कोई हक ही नहीं है। तो वो उनको कहा है कि आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं, इससे पहले कि कोई बमबारी जो है वो आप पर कर दे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।